हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब रीसेल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बहुत बार उसमें कैश कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है। और ऑलरेडी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, अगर साइमल्टेनियसली दोनों डील होती हैं, तो मेक श्योर करें जब आप प्रॉपर्टी लेट्स से अपनी बेच रहे हैं और फिर एक नई खरीद रहे हैं, तो जब बेच रहे हैं जो भी डेल्टा या कैश कंपोनेंट आपका डिसाइड हुआ है, जो चेक कंपोनेंट डिसाइड हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप नई डील को एग्जीक्यूट करें। ये ना सोचें कि नई नई डील में तो हम कैसे ही मैनेज कर लेंगे। ये एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है और आपके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी बेची, लेट्स से वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी और उसमें 20 लैक्स आपका कैश आ रहा था और 80 लैक्स आपका चेक अमाउंट था। तो जब आप नई प्रॉपर्टी लेट्स से कोई खरीद रहे हैं कहीं पे और लेट्स से वो भी 1 करोड़ की है, तो वहां पे भी आप सिमिलर वे में 80-20 का रूल बना के ही जब प्रॉपर्टी को खरीद रहे हों तो अपने जो सेलर हैं उनको ये बता दें। या अगर आपके पास फंड पहले से कुछ है इस तरीके का, तो उसको आप मैनेज कर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस में होता है कि आपने सेल कुछ किया है, बाय कुछ कर रहे हैं और आप अनड्यू एक नेसेसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें, अपने टोटल पोर्टफोलियो को देखें, कितना आपके पास चेक है, कितना कैश है, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसमें कितना कैश चेक है, और जो नई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसको पहले से ही प्लान कर लें कि कितना मेरे को कैश या कितना चेक लेना है। कैश की अगर मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि सारी आप ट्रांजैक्शंस कैश में करें। ये एक नॉर्मल नॉर्म है अभी इंडिया में, जब तक गवर्नमेंट इसको कर्व नहीं करती। और जब गवर्नमेंट इसको कर्व करेगी तब उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, जो सारा चेक वैल्यू होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आएगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।